यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, सीबीआई रिपोर्ट और ना जाने कितनी बातें, ये सब जो है आप सभी के जो पढ़ाई करने का जो मन है उसको लगातार एक संकट में डालते जा रही है। पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही कि पढ़े कि नहीं पढ़े, क्लियरिटी नहीं है कि एग्जाम, बिकॉज 5 दिन हो चुके हैं इस बात को। ओके, सीबीआई की जो रिपोर्ट आई थी, पहले हमको बताया गया कि एग्जामिनेशन कैंसिल करवाया गया, फिर उसके बाद ये नोटिस निकाला गया कि 28 तारीख को, ओके 28 जुलाई को ये नोटिस आया कि री एग्जामिनेशन होगा, और हम सब री एग्जामिनेशन की तैयारी में लग गए थे कि ठीक है पेपर लीक हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, री एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद सीबीआई की रिपोर्ट आती है, पिछले ही 5 दिन हो चुके हैं जिसको, ठीक है, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ था, जिस एविडेंस के बेस पर पेपर लीक माना गया वो डॉक्टर था, वो रियल नहीं था, वो फेक था। अब उसके बाद हम सभी नजरें गड़ाकर इंतजार कर रहे हैं सरकार के जवाब का, एनटीए यूजीसी नेट के यूजीसी के जवाब का कि भैया बता दो री एग्जामिनेशन लोगे नहीं लोगे, ठीक है। बिकॉज अगेन स्टूडेंट्स तो डिवाइडेड है, ओके, ये बात बहुत क्लियर है, तो मैं भी बहुत कोई क्लियर स्टैंड नहीं ले सकता कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आप लोगों का अपना अपना नजरिया है। जिन स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत से स्कोर किया है वो चाह रहे हैं कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, ओके, बिकॉज पहला पॉइंट तो यह था कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, जैसा कि जिस पर मैक्सिमम लोगों को भरोसा नहीं है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, सो जो अपने अपने लेवल में वैलिड है, तो पेपर लीक अगर नहीं हुआ तो री एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं, रिजल्ट दे देना चाहिए। बट अलग अलग बात है, इस पे कोई निर्णय नहीं आया। सीधी बात है कि पिछले 5 दिनों में कोई डिसीजन नहीं आया। आज वेडनेसडे हो चुका है, फ्राइडे को यह बात अखबार में आ चुकी थी कि सीबीआई की रिपोर्ट में क्या निकला है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला है कि पेपर लीक नहीं हुआ था। अब उसके बाद से सैटरडे संडे हो गया, चलिए छुट्टियां मना ली, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आज वेडनेसडे हो गया, अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, यूजीसी ना ही एनटीए ना ही एजुकेशन मिनिस्ट्री से कोई जवाब आया कि आखिर री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अब इस स्थिति में आप सभी लोग पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारी वीडियोस, डिस्कशन, डिबेट सब कुछ देख रहे हैं, सब अपना अपना नजरिए दे रहे हैं अपनी तरफ से। मैंने भी एक डिबेट करवाया था, डिस्कशन करवाया था, जिसमें आप लोगों ने अपनी राय रखी कि एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें। बट अब बात आती है कि भाई समाधान कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट यू गाइज, ओके। ये बात तो क्लियर है कि यूजीसी या फिर एनटीए या फिर सरकार को आप लोगों के भविष्य से खतरा नहीं पड़ता। आपको कितनी एंजाइटी हो रही हो, आप कितना अंदर से टूट रहे हो, आप अंदर से कितना दुखी हो, सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो अगर पड़ता, क्योंकि उस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार की जिम्मेदारी थी कि मंडे को आके, चलिए सैटरडे संडे भैया छुट्टी मना रहे थे तो कम से कम मंडे को आके तो जवाब दे देते क्या करवाने की इच्छा है, बट अभी तक वो कोई जवाब नहीं देते। बट अब कहीं ना कहीं हमको स्वयं अपना समाधान निकालना पड़ेगा। दुनिया या फिर ये सरकार नहीं चाहती कि समाधान देना, वो जब भी देगी पता नहीं कब देगी, बट तब तक वक्त निकल रहा है। तो अब बात आई थी कि पढ़ाई करेगी नहीं। अब मेरा यहां पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि री एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। वी हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ डिस्कशन, ओके। हम जितनी चर्चा कर सकते थे, जितनी विचार रखते थे, सब कुछ हो गया है। अब बाकी ये हमारे विचार जो है मेल करके भी हमने एंटी को दे दिया, कुछ ने सपोर्ट में दिया, कुछ ने अपोजिट में दिया, अलग अलग बातें। बट पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है ये बात क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसमें बस 2-3 बातें मैं करूंगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं, छोटी सी बात है। पहली बात, अगर एग्जाम के लिए पढ़ाई रोक दी है तो नुकसान है। नुकसान क्यों? कि अगर इनकेस, वैसे चांसेस है कि नहीं हो, बट अगर इनकेस री एग्जामिनेशन हो जाता तो फिर आप बहुत नुकसान में रहेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो नुकसान में नहीं है, और अगर रोक देते तो नुकसान में रहेंगे, मतलब रिवीजन कर रहे हैं तो, ठीक है भाई, सीधी बात है। पहली बात तो जो लोग ऑलरेडी, देखिए यहां पे पॉइंटर क्या है कि जिस स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, ठीक है, जिस स्टूडेंट ने ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, किसमें, आपके जो अभी जून में एग्जाम हुआ था, जिनका ऑलरेडी जीआरएफ के बराबर स्कोर आ रहा, तो दे डजंट नीड टू वर्क अलॉट, ओके। बहुत कुछ नहीं करना आपको, जस्ट दिन में 2 या 3 घंटे निकालने, ओके, 2 to 3 आवर्स बस निकालिए और रिवीजन करते जाइए, ओके। यू डजंट नीड टू रीड समथिंग। तो इतना ज्यादा प्रेशर मत लो कि बहुत सारा पढ़ना है, टाइम कम है, पैनिक मत हुई। अपने 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे निकालिए सिर्फ यूजीसी नेट के रिवीजन के लिए। बाकी वक्त यूज कीजिए किस लिए? योर पीएचडी एडमिशन, योर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स, उन सब में फोकस लीजिए, रिसर्च प्रपोजल बनाइए। तो पूरा का पूरा टाइम यूजीसी नेट की तैयारी में मत लगाइए। 2-3 घंटे इफ इन केस री एग्जाम होता है तो, बिकॉज जब तक सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी तब तक बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी कंटिन्यूसली स्टडी रखते रहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर हम पढ़ लें और एग्जाम नहीं हुआ तो हमारी तो पढ़ाई बर्बाद जाएगी। नहीं बर्बाद जाएगी। शिक्षा कभी किसी की बर्बाद नहीं जाती। आपने जो भी सीखेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वो कभी ना कभी भविष्य में आपको काम आएगा। अभी पीएचडी एंट्रेंस में काम आ सकता है, कहीं पीएचडी इंटरव्यू में काम आ सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब नौकरी लेने जाएंगे तो तब भी काम आ सकता है, वहां पे भी एग्जाम होता है एंट्रेंस। या फिर आप बोल सकते हैं कि भविष्य में जब टीचर बन के पढ़ाएंगे तब भी, तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। तो आप ये मत सोचिए कि अगर अभी मैंने ये 2-3 घंटे दिए रिवीजन के लिए और
मान लो री एग्जाम नहीं हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है, री एग्जाम नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। बट अगर हो गया तो आप नुकसान में नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो भी आप फायदे में, यू विल लर्न समथिंग। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिन 24 के 24 घंटे 10 15 18 घंटे आपको पढ़ना है, बस जो पढ़ा है उसका मोमेंटम मेंटेन रखना है। ओके, यू नीड टू मेंटेन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म वेल। जिसने नहीं तैयारी की थी उनके लिए ठीक है भाई, ये एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, इसलिए वो लोग री एग्जामिनेशन का चिल्ला भी रहे हैं कि भैया एग्जाम पेपर लीक नहीं भी हुआ। अगर अभी इस पे क्लियरिटी भी नहीं है, मैं इस पे थोड़ा सा बात नहीं करना चाहूंगा कि एग्जाम पेपर लीक हुआ भी कि नहीं हुआ, बिकॉज बहुत लोग तो जो है सीबीआई की रिपोर्ट पे भरोसा करने को तैयार नहीं, जो कि अगेन बहुत ज्यादा शक के घेरे में, अभी हर चीज पे किसी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते, आज की दुनिया ये है। बट ठीक है, हम मान लेते हैं कि री एग्जामिनेशन अगर होता है तो भी आप फायदे में ही रहेंगे ना, तो इसलिए बस पढ़ते जाइए। बस थोड़ी सी बात रखिए, अभी अपने आप को इस तरीके से सोचना कि मैं पढ़ूंगा मेरा वक्त बर्बाद होगा, नहीं, वक्त बर्बाद नहीं होगा। बाकी काम के साथ साथ जो भी आप कर रहे हैं, ओके, वट एवर एग्जामिनेशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, उसके साथ 2 या 3 घंटे का वक्त बस निकालिए। और जिन्होंने जून वाले अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी नहीं की थी, वो जाके अच्छे से पढ़ लो भैया, अच्छा खासा टाइम मिल गया, रिवीजन कर लो। अगर री एग्जाम होता है, नहीं हुआ तो भैया दिसंबर के लिए पढ़ना, सीधी बात है। बिकॉज सी अभी किसी भी कोई भी नुकसान में नहीं है, ठीक है, ऑल्दो हम परेशान हैं, ओके, आप सब परेशान हैं, बट नुकसान में कोई भी नहीं है। पढ़ाई करोगे, अगर री एग्जाम होता है तो उसमें फायदा, नहीं री एग्जाम हुआ तो दिसंबर में वो पढ़ाई काम ही आएगी ना। दिसंबर के लिए तो पढ़ना ही था। अगर इस जून में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो दिसंबर के लिए पढ़ना था, तो दिसंबर में आपका सिलेक्शन होगा। तो और जिनको लग रहा था कि जून में हो जाने वाला है, अगर इनकेस री एग्जाम होता है तो भी आप फायदे में। तो बस ना पढ़ने वाले सबसे ज्यादा नुकसान में है, और यहां वहां भटकने वाले सबसे ज्यादा नुकसान में। तो बस मेरा रिक्वेस्ट, सिंपल रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, पढ़ाई करना ही एक सॉल्यूशन है। बस कितना करना है ये डिसाइड कीजिए, आपकी प्रिपरेशन जिस स्तर की है। अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी अच्छा स्कोर हो रहा था तो फिर ज्यादा परेशान मत, 2-3 घंटे निकाल लीजिए, बहुत है रिवीजन के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका इस एग्जाम में स्कोर कम हो रहा था तो चलिए 4-5 घंटे कर दिए, किसी का बहुत घटिया हो रहा था तो भैया 10 घंटे पढ़ लो, सीधी बात है, ठीक है। और नहीं हुआ इस बार जो भी, तो फिर दिसंबर में तो है ही आपके सभी का मौका, ओके। सो बस इसी के साथ मेरी इस वीडियो को समाप्त करूंगा। बाकी फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं दिसंबर के लिए भी, जो दिसंबर के लिए सीरियस है वो दिसंबर की तैयारी भी कर सकते हैं। जो इस पूरे पछड़े में नहीं पढ़ना चाहते, दिसंबर के लिए फोकस्ड है, तो वहां दिसंबर की तैयारी कीजिए, एडमिशन वगैरह ले लीजिए। अपना बैच नंबर 2 जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फाउंडेशन बैचेस, ओके, फॉर पेपर 1 पेपर 2 सबकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसके साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत परेशानी हुई है, बहुत सारी वीडियो से, हो सकता है मेरी वीडियो से भी देखकर भी जो है संवेदनाएं जागी हो, परेशान हुए हैं, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। अगर किसी भी वीडियो को देखकर, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आई, बहुत सारी चर्चा की हमने री एग्जाम हो ना हो, बट उसमें आप सभी की हर प्रकार की प्रतिक्रिया, कुछ लोगों ने पॉजिटिव भी बोला, कुछ ने नेगेटिव भी बोला, दोनों बातें हम हर आपके विचार को, हर आपके टिप्पणी को सराखों पे रखते हैं, मुझे कोई दुख नहीं है। बट आप सभी से आखिरी में यही निवेदन है कि पढ़ाई कर लीजिए। अगर री एग्जाम होता है तो भी नुकसान नहीं है, और अगर नहीं होता है तो भी वो नॉलेज जो है कहीं ना कहीं आप पे काम आएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिए। और बाकी क्लासेस चली रही है आप लोगों के लिए, री एग्जाम की भी क्लासेस चल रही है, फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस भी चल रही है, और प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट सेशन सब कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। दिसंबर फाउंडेशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है, री एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सीरीज वगैरह चल रही है, सब कुछ, तो उसका यूज करते रहिए और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।